दोस्तों, परमेश्वर को कौन जानता है? हम नहीं जानते, परंतु कुछ बातें हैं जो बाइबल परमेश्वर के संदर्भ में प्रकट करती है, उसकी महानता, उसकी विशेषता। इस अध्ययन में हमारा प्रयास है कि हम परमेश्वर की कुछ विशेष बातों पर ध्यान करें जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। आइए उन बातों को जानने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आप इस समय TWR द्वारा प्रस्तुत सत्यवचन बाइबल अध्ययन प्रसारण देख रहे हैं और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करते हुए परमेश्वर द्वारा दी गई भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं। दोस्तों, इस भविष्यवाणी में हमें कुछ बातें दिखाई देती हैं जो पूरी हो चुकी हैं और कुछ हैं जो होना अभी बाकी है। पर विशेष बात यह है कि जो बातें वचन में लिखी गई हैं वे अक्षरशः पूरी हो रही हैं। बाबुल अपने समय का एक समृद्ध राज्य था जो पहला वैश्विक साम्राज्य बना। यद्यपि परमेश्वर ने उसे बलशाली किया, पर समय के साथ वह भी कमजोर होते चला गया और एक ही रात में उनका राज्य समाप्त हो गया। दोस्तों, हमारे सामने परमेश्वर द्वारा पूरी की गई वे भविष्यवाणियां हैं जो बेजोड़ हैं। ये बातें कोई साधारण मनुष्य के लिए नहीं थी, पर एक पूरे साम्राज्य के लिए जिसका शासक बहुत सामर्थी था। पर हम देखते हैं कि वे परमेश्वर के वचन के सामने टिक ना सके, अर्थात परमेश्वर के सामने टिक ना सके। यह हमारे लिए बहुत सी संतुष्टि की बात है कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो सब पर प्रभुता करता है। तो चलिए मित्रों, उसी परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों यशायाह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 12 अध्याय के 4 पद से अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे यहोवा की सृष्टि के कारण उसकी स्तुति। आइए हम पढ़ें यशायाह नबी की पुस्तक 12 उसके 4 पद। लिखा है, और उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। ध्यान दीजिएगा, उस दिन अर्थात प्रभु के सहस्त्रवर्षीय राज्य में, ज्योति के युग में, प्रभु का दिन पाप की रात से प्रारंभ हुआ। हमारा दिन सूर्योदय से आरंभ होता है, परंतु पुराने नियम का दिन सूर्यास्त से आरंभ होता था। भजन संहिता 30 उसके 5 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सहस्त्रवर्षीय राज, आनंद की प्रभात और परमेश्वर को उद्धार के लिए धन्यवाद देने का समय होगा। केवल सृजनहार होने के लिए धन्यवाद का ही नहीं, उसके सामर्थी और वृहत कार्य जाति जाति में प्रचार किए जाएं और उसका नाम प्रतिष्ठित किया जाए। परमेश्वर के कार्य में सिर्फ सृष्टि में ही किए हुए कार्य नहीं, परंतु हर एक कार्य जो वह करता है वह भी सम्मिलित है। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, कहो उसका नाम महान है, अर्थात हल्लेलुया। यशायाह 12 उसके 5 में लिखा है, यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। परमेश्वर के काम महान हैं। सृजनहार के 6 दिन पश्चात परमेश्वर ने अपने कामों को देखकर कहा, अच्छा है। परमेश्वर कहे अच्छा है तो वास्तव में अच्छा है। मेरे विचार में हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसे सिद्ध उद्धार के लिए और सृष्टि के लिए धन्यवाद देते रहें। चाहे पाप ने सृष्टि को मैला कर दिया है। मैं अपने घर के पिछवाड़े में देखता हूं कि चूहे बाड़ा खोद रहे हैं और चींटियां घर में धावा बोल रही हैं, परंतु इन क्रोध दिलाने वाली बातों के उपरांत भी
वहां चिड़ियों का चहचहाना है और पेड़ों की फूलों की सुंदरता है। यद्यपि पृथ्वी पाप के श्राप से ग्रस्त है, वह अब भी सुंदर है। तो सोचे कि श्राप से मुक्त हो जाने के बाद उसकी रमणीयता कैसी होगी। हमारे पास उस दिन परमेश्वर की स्तुति का अवसर होगा जैसा आज है। यशाया 12 उसके 6 पद में लिखा है, हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। यह मुक्ति प्राप्त आत्मा की धड़कन और उत्तेजना है जो एक अकिंचन मानव परमेश्वर को अपनी यथाशक्ति अर्पित करता है। उसका हल्लेलुया गान। हम परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण की बात करते हैं, परंतु हम जानते नहीं कि समर्पण क्या है। उस महिमामय दिन इस्राएल समर्पण का अर्थ जान लेगा और निश्चय ही हम भी जान लेंगे। यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम अध्ययन को अध्याय 13 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है प्रभु के दिन और निकट भविष्य में होने वाला विनाश। अध्याय 13 पूर्ण रूप से एक नया संदेश लाता है जो अध्याय 23 तक चलेगा। 13 से अध्याय 23 अध्याय पड़ोसी 9 राष्ट्रों को परमेश्वर द्वारा दंड के विषय में है। धर्मशास्त्र का यह अति अद्भुत भाग है, क्योंकि इसकी अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है। इनमें से प्रत्येक देश इस्राएल की सीमा से लगा हुआ था या अधिक दूर नहीं था, और इस्राएल के साथ उनका संबंध था। इस्राएल के लिए उनमें कुछ देश कष्ट का कारण थे और आज भी हैं। भविष्य में भी वे इस्राएल को कष्ट देंगे। इस अंश में कुछ नाम आएंगे जिनसे हम परिचित हैं। इनमें से एक देश मिस्र है। कुछ भविष्यवाणियों की पूर्ति अभी भावी घटना है, परंतु अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। वे आज भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रमाण हैं। यह सब इन 11 अध्यायों की एकमात्र सूची और उनका एकमात्र महत्व है। इस अध्याय के इस अंश में अत्याचारी अश्शूर राज्य नहीं है। उसके स्थान पर एक अन्य जाति राज्य बेबीलोन प्रकट हो रहा है। ऐसा संदेश सुनाना भविष्यद्वक्ता के लिए आसान काम नहीं था। जी हाँ, यह मनुष्यों पर प्रभाव डालने और मित्र बनाने की विधि नहीं थी, परंतु परमेश्वर के सेवक जनमान्यता की स्पर्धा में नहीं थे। पहला दंड बेबीलोन के लिए है। धर्मशास्त्र के श्रद्धालु विद्यार्थी के लिए इसमें अनेक सुझाव हैं। सबसे पहले तो हमें बेबीलोन नगर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यशाया के युग में बाबुल का नाम ही नहीं था। यशाया के बाद लगभग 100 वर्ष बीत जाने पर बाबुल विश्व शक्ति के रूप में उभरा था। परमेश्वर बाबुल के उदय होने से पूर्व उनके दंड की घोषणा करता है। यह भाग 9 राष्ट्रों पर दंड के साथ समाप्त नहीं होता है, परंतु अध्याय 28 से 33 में हम देखेंगे कि इन राष्ट्रों पर परमेश्वर की 6 हाय भी है। और आंधी तूफान के बाद अध्याय 34 से 35 में शांति का वातावरण उत्पन्न होता है। ये अंतिम 2 अध्याय सहस्र वर्षीय राज्य का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 13 में प्रभु के दिन में बाबुल के दंड का उल्लेख है। मेरे विचार में यह अपनी अंतिम पूर्ति के निमित्त महाक्लेश की ओर संकेत करता है। तो आइए देखें प्रभु के दिन बेबीलोन का दंड। यशाया 13 अध्याय के 1 पद में लिखा है, बेबीलोन के विषय की भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशाया ने दर्शन में पाया। मेरे मित्रों, अध्याय 13 और 14 में इतिहास में जो वास्तविक बेबीलोन शहर होगा वह विचाराधीन है। बेबीलोन प्राचीन संसार का एक महान राष्ट्र हुआ है। सच तो यह है कि वह पहली विश्व शक्ति था और दानियल की पुस्तक में उसका विवरण है। नबूकदनेस्सर सोने का सिर था। वह प्रथम विश्व शक्ति का राजा था। बाबुल का भविष्य में पुनः निर्माण होगा।
बाबुल परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के गठबंधन का प्रतीक है। उसका आरंभ बाबुल के गुम्मट से हुआ था और प्रकाशित वाक्य में समाप्त होगा। हम वहां धार्मिक बेबीलोन और राजनीतिक बेबीलोन को देखेंगे कि वह विश्व पर राज कर रहा है। महाक्लेश के समय बेबीलोन का पतन होगा जो परमेश्वर का दंड होगा। यहाँ धर्मशास्त्र में उसका संभवतः पहला उल्लेख है। हम यशायाह 13 के 3 पद में पढ़ते हैं, मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है, मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न हैं। ध्यान दीजिएगा, पवित्र किए हुए अर्थात पृथक किए हुए, किसी विशेष काम के लिए अलग किए हुए। परमेश्वर यहां कहता है, मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है। परमेश्वर ने बेबीलोन को एक विशेष उद्देश्य के निमित्त अलग किया है। उसने अशूरों को भी अपने उद्देश्य के निमित्त अलग किया था। यशायाह 10 उसके 5 में परमेश्वर ने कहा था, अशूर पर हाय जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दंड देने के लिए अशूरों को चुना था, फिर उसे दंड भी दिया। वह बेबीलोन के साथ भी ऐसा ही करेगा। परमेश्वर के लिए जो भी वस्तु अलग कर दी जाती है वह शुद्ध होती है। अशूर और बेबीलोन इस्राएल को दंड देने के लिए अलग किए गए थे। वे एक विशेष उद्देश्य के निमित्त परमेश्वर के द्वारा उसके साधन बनाए गए थे। यशायाह 13 के 4 में लिखा है, पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। यह पद पवित्र किए हुए का अर्थ स्पष्ट करेगा। बेबीलोन दक्षिणी राज्य यहूदा के विरुद्ध वैसे ही उठेगा जैसे अशूर उत्तरी राज्य इस्राएल के विरुद्ध खड़े हुए थे। वह उन्हें बंदी बनाकर ले जाएगा। यशायाह 13 के 5 में लिखा है, वे दूर देश से आकाश के छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। बेबीलोन परमेश्वर के क्रोध का लठ होगा। तब 13 के 6 में लिखा है, हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। यह भविष्यवाणी वर्तमान इतिहास की बात की है और महाक्लेश के समय की ओर संकेत करती है। यशायाह 13 उसके 7 से 9 पद में लिखा है, इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। मेरे मित्रों, महाक्लेश में परमेश्वर फिर से बेबीलोन को अपना बनाएगा, जैसा पहले भी किया था। महाक्लेश को पीड़ा का समय कहा गया है। मनुष्य अत्यधिक पीड़ा में होगा। प्रभु का दिन इस पीड़ा के समय से आरंभ होता है। इसे यहां महाक्लेश कहा गया है। हम देख रहे थे कि परमेश्वर बेबीलोन को दंड का साधन बनाएगा और निकट भविष्य में ही नहीं, महाक्लेश के समय भी, परंतु उसका दंड निश्चित किया जा चुका है। महाक्लेश के बाद क्या होगा? देखिए परमेश्वर क्या कहता है। यशायाह 13 के 10 में लिखा है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 29 पद में प्रभु यीशु ने यही कहा था, उन दिनों के क्लेश के बाद
तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और प्रकाशित वाक्य 8:12 में लिखा है, और चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। तब हम यशाया 13:11 को पढ़ते हैं, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। कहता है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण दंड दूंगा। आज हम जिस संसार में वास करते हैं वह दंड पाने को तैयार है। पद 13 से 17 से प्रतीत होता है कि महाक्लेश विश्वव्यापी विनाश का समय होगा, जब परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रखे गए कुछ चुने हुए लोगों को छोड़ अपेक्षा संपूर्ण मानव जाति का नाश हो जाएगा। आइए हम आगे देखेंगे मनुष्य के दिनों में बेबीलोन का सर्वनाश। यशाया 13:17 में लिखा है, देखो मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। अब ये मादी कौन है? मादी और फारसी एक होकर एक महान राष्ट्र बने और बेबीलोन पर विजय हुए। यशाया निकट भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा था। वह बेबीलोन पर प्रबल होने वाली मादी जाति की चर्चा कर रहा था। यशाया 13:19 में लिखा है, बाबुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा, जब परमेश्वर ने उन्हें पलट दिया था। मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी पूरी हो गई है। बेबीलोन उस युग का पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राज्य था। मकीदुनिया, मिस्र, रोम, यहां तक कि ग्रेट ब्रिटेन भी महान विश्व शक्तियों में गिने जाते थे। परंतु मेरे विचार में बेबीलोन की महिमा के सामने वे कुछ नहीं थे। परमेश्वर का वचन उसके बारे में कहता है, बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है। परमेश्वर ने इस शिरोमणि राज्य को सदोम और अमोरा के समान मिट्टी में मिला दिया। आपको इसकी सत्यता के लिए आज उसके खंडहर देखने होंगे। वह एक महान नगर था जिसका पुनः निर्माण नहीं हुआ था। अन्य महान नगरों का पुनः निर्माण हो चुका है, जैसे यरूशलेम। रोम भी ध्वंस होकर फिर बस गया। जर्मनी के नगर भी बम से ध्वंस होकर फिर बस गए। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट नगर राख में मिल गया था, परंतु आज वह एक विशाल आधुनिक नगर है। परंतु बेबीलोन कभी नहीं बस पाया। परमेश्वर ने कहा है कि वह फिर कभी न बसेगा। बेबीलोन फिर बसेगा, परंतु पुराने नगर पर नहीं, वह स्थान दूसरा होगा। बेबीलोन अव्यवस्था का प्रतीक है और वह बेबीलोन एक व्यापारिक केंद्र होगा। वह एक राजनीतिक केंद्र और संसार के लिए शिक्षा का केंद्र होगा। यशाया 13:20 में लिखा है, वह फिर कभी न बसेगा और युग युग उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। अब यह कैसे संभव होगा कि बेबीलोन नष्ट होने के बाद अंतिम दिनों में फिर ऐतिहासिक नगर होगा? प्राचीन बेबीलोन फरात नदी से 10 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। उस नदी की एक नहर बेबीलोन नगर के मध्य से होकर जाती थी। यह पुराना नगर कभी नहीं बसेगा। उसके खंडहर भविष्यवाणी की पूर्ति के परिणाम स्वरूप आज भी खड़े हैं। नया बेबीलोन किसी और स्थान पर बनेगा। मेरे प्रियो, पूर्व काल के पुरातत्व वैज्ञानिक
जिन्होंने बेबीलोन की खुदाई की, वे बताते हैं कि बाबुल के खंडहरों के निकट लगाए गए शिविरों में अरबी लोग ठहरना नहीं चाहते थे। वे उस क्षेत्र से बाहर निकलकर ही ठहरते थे। वे अंधविश्वासी थे। यह बड़ी विचित्र बात है कि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि वे बेबीलोन में अपना डेरा नहीं डालेंगे। यशाया 13 उसके 21 और 22 पद में लिखा है, वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहां शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। उस नगर के राज्य भवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। ध्यान दीजिए, लिखा है वहां जंगली जंतु बैठेंगे। वहां के खंडहरों में शेरों को रहते देखा गया है। जंगली बकरे वहां नाचेंगे। यहां जंगली बकरे से अभिप्राय है दुष्ट आत्माएं। वहां दुष्ट आत्माएं नाचेंगी। आपको यदि दुष्ट आत्माओं का नाच देखना है तो वहां जाएं। शैतान का एक उपासक हमारी सभा के बाद आकर अति कटु शब्दों में मुझसे बोला कि दुष्ट आत्माएं होती हैं और वह उनकी उपासना करता है। मैंने उसे उनकी उपासना के विषय में चेतावनी दी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने दुष्ट आत्माओं के साथ नाच किया है। वह बड़े आश्चर्य से मुझे देखकर बोला, नहीं। मैंने उसे उनका नृत्य कक्ष बताया। मैंने उससे कहा कि बेबीलोन के खंडहरों में वह नाचती हैं। मैंने उससे कहा, आप वहां क्यों नहीं जाते? मेरे भाइयों, आधे रास्ते जाने से क्या होगा? पूरा रास्ता पार करो। बेबीलोन प्राचीन संसार का मूर्ति उपासक का केंद्र था। स्पष्ट है कि दुष्ट आत्माओं के लिए वह स्थान मौज मस्ती का स्थान होगा। भावी बेबीलोन पृथ्वी का एक महान केंद्र होगा। पाप का मनुष्य, जिसे ख्रिस्त विरोधी कहा गया है, उस स्थान पर राज करेगा। परंतु वह बेबीलोन भी प्राचीन बेबीलोन के समान नष्ट हो जाएगा। बेबीलोन भविष्यवाणी की पूर्ति का और परमेश्वर द्वारा भावी बेबीलोन के दंड का स्मारक है। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। यहोवा के प्रतापमय कार्यों पर अगर हम चिंतन मनन करें तो पाएंगे कि उसके कार्य अद्भुत हैं। सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है वह अद्भुत है। कोई भी एक चिड़िया एक जैसी नहीं है। कितने सुंदर रंग, कितनी अलग अलग उनकी आवाजें हैं। पेड़ों की पत्तियों को देखिए, कोई भी दो पत्तियां एक जैसी नहीं है। कोई भी दो जानवर एक जैसे नहीं है। सबकी आवाजें अलग अलग हैं, दिखने में अलग है। नदियां, समुद्र, मछलियां सब कितने सुंदर हैं। मनुष्य जब माता के गर्भ में जन्म लेता है, उसके बाद कैसे वह धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसके अंदर की सिलाई, परिवर्तन कैसे अपने आप सही जगह पर बनती और जुड़ती और बढ़ती चली जाती है। जब यह सोचेंगे तो हम नहीं समझ सकते। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जीवन मिलता है और समुद्र की गहराई में भी हमें जीवन पाया जाता है। परमेश्वर के बोलने भर से इतनी अद्भुत प्रकृति का निर्माण हुआ है और मनुष्य तो परमेश्वर के हाथों की रचना है और वह कितना अद्भुत है और उसे परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में रचा है। तो परमेश्वर कितना अद्भुत होगा मित्रों। प्रकृति सृष्टि की भव्यता को देखकर हमारा शीश स्वयं परमेश्वर के सन्मुख झुक जाता है। ऐसे सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, अद्भुत परमेश्वर की हम निरंतर स्तुति और महिमा करते रहें। आइए परमेश्वर को उसकी सामर्थ के लिए और वो जो ऐसा है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हमने आपकी महानता को, आपकी सामर्थ को, आपके वैभव को देखा। प्रभु, आपका वचन इस बात को प्रकट करता है कि आप कैसे बलशाली, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। प्रभु, हमारी बुद्धि इन बातों को विचार नहीं कर सकती,
परंतु आज जब हमने अपने इस अध्ययन में जाना है, हम आपको धन्यवाद देते हैं और विशेष तौर पर इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि हम आपके लोग ठहराए गए हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं। हमारे साथ एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे लिए सदा खड़ा रहता है। पिता, हमारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हैं और ये विनती करते प्रभु, आपकी ये सारी सुरक्षा, आपके ये सारे गुणों का लाभ आपके लोगों के जीवन में बना रहे। हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने आज के अध्ययन से परमेश्वर की अद्भुत बातों को सीखा और जाना। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपके पास हमारा फ़ोन नंबर है और उसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसकी महिमा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी 1007। महाक्लेश आरंभ होने के 1007 वर्षों बाद श्वेत सिंहासन का न्याय किया जाएगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किस देश के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि वह महाक्लेश के समय पुनः बसाया जाएगा, पर उसका स्थान अलग जगह पर होगा? ए बेबीलोन, बी फारस, सी सदोम, डी अमोरा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।